नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। एमपीजीके की क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक कदम और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य का मुख्य नाम क्या है? राज्य का मुख्य नाम क्या है? हमारे राज्य का मुख्य नाम मध्य प्रदेश है। हमारे राज्य का मुख्य नाम मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राज्य के उपनाम कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश राज्य के उपनाम कौन कौन से हैं? नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, टाइगर स्टेट। नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, टाइगर स्टेट, हीरा प्रदेश। नोट करते जाइएगा, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, वनों का राज्य, चीता राज्य भी इसे कहा जाता है, चीता राज्य, तेंदुआ राज्य भी इसे कहा जाता है, तेंदुआ राज्य, तेंदुआ राज्य भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी इसे कहा जाता है। साथ ही भेड़िया राज्य, भेड़िया राज्य और घड़ियाल राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके साथ ही हृदय प्रदेश कहा जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के उपनाम कहलाते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को इसका गठन हुआ था। 1956 को। वर्तमान स्वरूप में राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा 1 नवंबर 2000 को पूरे मध्य प्रदेश जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर, महाशीर। इसका बाहुल्य क्षेत्र है नर्मदा नदी, खरगोन व खंडवा में, खरगोन व खंडवा में इसकी अधिकता पाई जाती है। और इसको कब घोषित किया गया था? सन 2011 में। सन 2011 में इसे राजकीय मछली घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर, इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटीटोरा, प्यूटीटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हमारी राजकीय मछली है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 21 डिग्री
6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य ये हमारी राज्य की भौगोलिक स्थिति है। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये हमारे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है? देश के कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 9.38%। 9.38%। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रथम पर राजस्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश है। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह से, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 605 किलोमीटर। राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर, याद रखिएगा 870 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश। राज्य की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? राज्य की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। राज्य की दक्षिणी सीमा पर किस राज्य के साथ मिलती है? दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ मिलती है। उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ मिलती है। राज्य की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो इधर आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सीमा पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। राज्य की पश्चिमी सीमा कौन से राज्यों से मिलती है? राज्य की पश्चिमी सीमा कौन से राज्यों से मिलती है? राज्य की पश्चिमी सीमा राजस्थान और गुजरात से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश की मिलती है। अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मिलती है। नोट करते चलिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य में मिलती है? मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा गुजरात बड़ौदा जिले से मिलती है। बड़ौदा जिले से मिलती है।
गुजरात के बड़ोदरा जिले से मिलती है। सबसे कम सीमा किधर? पश्चिम में। मध्य प्रदेश की नोट करिएगा। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण में ताप्ती। प्रश्न अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट ये इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग ये नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम सबसे छोटा संभाग है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ पन्ना में है। छोटी तहसील अजयगढ़ पन्ना में है और सबसे बड़ी तहसील इंदौर। मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 99 नगर पालिका है। कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा राज्य के 14 जिलों से होकर गुजरती है। नोट करिएगा, कर्क रेखा राज्य के 14 जिलों से होकर गुजरती है। जिलों के नाम को भी हम देख लेते हैं। उज्जैन, आगर, रतलाम, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश की राजधानी कहाँ है? प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके साथ ही हम कुछ और राजधानियों को देख लेते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसको प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी
संस्कार राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। संस्कार राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। आर्थिक और खेल की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक और खेल की राजधानी कहा जाता है इंदौर को। ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है, सिंगरौली को कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है। संगीत राजधानी कहा जाता है मैहर को। और चित्रकला राजधानी कहा जाता है, चित्रकला ये भीमबेटका को कहा जाता है, भीमबेटका को कहा जाता है। मैं फिर से एक बार बोलते रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, संगीत राजधानी मैहर, इसके साथ ही चित्रकला राजधानी भीमबेटका को कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सितार मियाँ, ये हमारे प्रथम राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल ये हमारे मध्य प्रदेश की है, उर्मिला सिंह, और ये हिमाचल प्रदेश की थी। दोस्तों, आपको क्लास थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर करें। प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सुश्री उमा भारती। प्रथम न्यायाधीश मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विपक्ष का नेता मध्य प्रदेश का प्रथम विपक्ष का नेता, ये सारे मध्य प्रदेश के ही हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं लिखा हुआ है। प्रथम विपक्ष का नेता विष्णुनाथ तामस्कर विपक्ष के नेता हैं। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के एन.वी. लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। प्रथम लोकायुक्त मध्य प्रदेश के पी.वी. दीक्षित। प्रथम लोकायुक्त है मध्य प्रदेश के पी.वी. दीक्षित। नोट करते चलिएगा आप लोग। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश एमपीजी के बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना।
श्रीमती सरोजनी सक्सेना। MP GK के एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। श्रीमती सरोजनी सक्सेना ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। TN श्रीवास्तव ये प्रथम सूचना आयुक्त हैं। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर। ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक क्षमता वाली विद्युत परियोजना विंध्याचल वृहत ताप परियोजना ये सर्वाधिक क्षमता वाली विद्युत परियोजना है। एकमात्र अफीम उत्पादक जिला ये मंदसौर है। एकमात्र गांजा उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खंडवा। एकमात्र हिल स्टेशन है अपने MP का हिल स्टेशन पचमढ़ी है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे है पचमढ़ी, और ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या 416। मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या है 17। आंसर 17। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में राज्यसभा क्षेत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा क्षेत्र 11। राज्यसभा क्षेत्र 11 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र 29 है। लोकसभा क्षेत्र 29। मध्य प्रदेश में तहसील कितनी है? प्रश्न, मध्य प्रदेश में तहसील 428। मध्य प्रदेश में तहसील 428 है। वर्तमान में 436। प्रथम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर। इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1946 को। 18 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है ये। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। प्रारंभ में इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था। सागर विश्वविद्यालय पहले इसका नाम था, लेकिन बाद में 1983 में हरि सिंह जी के सम्मान में इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया 1983 में। यह सबसे प्राचीन मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह 2 जिलों मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। मंडला और बालाघाट में यह फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। मुख्य रूप से सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मुख्य रूप से सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। 940
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यह फैला हुआ है। इसे सबसे पहले 1933 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। टाइगर रिजर्व इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तब कान्हा को टाइगर रिजर्व बनाया गया सन 1973 में। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रथम बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश का प्रथम बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह तो हम पढ़ चुके हैं। प्रथम खुली जेल नवजीवन आश्रम, यह होशंगाबाद में है। नवजीवन आश्रम ये होशंगाबाद में है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण MPGK के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए आप पढ़ना चाहते हैं जो भी। आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट कीजिए, और कुछ कमी हो अगर आपको सुधार चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।